50 के दशक में अमेरिका आसमान से दुनिया जीतने के लिए एक बहुत ही सीक्रेट मिशन में लगा था। 60 का दशक आते आते अमेरिका ने अपना मिशन लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड के रूप में पूरा किया। यह एक ऐसा जासूसी विमान था जिसने अमेरिका को कोल्ड वॉर में बहुत फायदा पहुंचाया। दावा किया जाता है कि 70 साल बाद भी SR-71 ब्लैकबर्ड जैसा कोई विमान दुनिया में किसी के पास नहीं, यानी अमेरिकी हवाई जहाज और फाइटर जेट जैसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं। अब बात मौजूदा दौर की। चीन ने दावा किया है कि उसने सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर बनाया है, लेकिन अमेरिका ने यहां भी चीन को अपनी तकनीक से मात दे दी है। दुश्मन की सेना को पता भी ना चले और बमवर्षक विमान बारूद बरसाकर सही सलामत अपने बेस पर लौट जाए। किसी भी जंग का गेम चेंजर माने जाने वाले ऐसे ब्रह्मास्त्र को स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर के साए के बीच चीन ने ऐसा ही एक स्टेल्थ बॉम्बर बनाकर वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का दावा है कि चीन के साइंटिस्ट ने शियान H-20 नाम का सुपर स्टेल्थ बॉम्बर बना लिया है और इसी साल के अंत तक यह बॉम्बर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स को मिल जाएगा। चीन के पास सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर होना जितना शॉकिंग है उतना खतरनाक भी, क्योंकि इस वक्त चीन फिलीपींस सागर से लेकर साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में चारों तरफ से घिरा हुआ है और स्टेल्थ सुपरसोनिक बॉम्बर होना ये चीन के दुश्मनों के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। अब जरा ये जान लीजिए कि चीन के वो कौन कौन से दुश्मन हैं जिन्होंने चीन को सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर्षक विमान बनाने के लिए मजबूर कर दिया। चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान से है। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और सुपर पावर अमेरिका भी ड्रैगन के बॉम्बर की हिट लिस्ट में है। इसके साथ ही गुआम में अमेरिकी सेना के सबसे बड़े ठिकाने और फिलीपींस को भी जिनपिंग के सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर से खतरा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में चीन की गिनती हद दर्जे के नकलची के तौर पर होती है। चीन बड़े ही शातिर तरीके से दूसरे मुल्कों की वेपन मेकिंग टेक्नोलॉजी या तो चुरा लेता है या फिर कॉपी करता है। शियान H-20 भी चीन की इसी चोरी का सबसे ताजा सबूत है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर को चीन की वायुसेना अपना ब्रह्मास्त्र बता रही है, वो अमेरिका के B-2 बॉम्बर की हूबहू नकल है। रडार की पकड़ में ना आने वाला शियान H-20 बॉम्बर हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी लैस होगा और 8500 किलोमीटर की रेंज में यह कहीं भी एटम बम गिरा सकता है। शियान H-20 के बारे में चीन दावा करता है कि PLA में शामिल होते ही चीन का न्यूक्लियर ट्रायड पूरा हो जाएगा। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जमीन, आसमान और पानी से महाविध्वंसक न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम हो जाना। लेकिन चीन की एक खबर बिल्कुल फीकी हो गई जब अमेरिका से खबर ये आई कि सुपरसोनिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट या बॉम्बर की सबसे बड़ी खबर तो डोनाल्ड ट्रंप के पास है। चीन के H-20 बॉम्बर की शक्ल भी दुनिया देख पाती उससे पहले सुपर पावर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने अपने सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर B-21 के बारे में बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मशहूर हथियार बनाने वाली कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमान प्रोजेक्ट LRS-B के आखिरी दौर को पार कर चुकी है। LRS-B प्रोग्राम का मतलब है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर प्रोग्राम और बहुत जल्द अमेरिका अपने इस ब्रह्मास्त्र की झलक दिखा सकता है। अमेरिका का यह बॉम्बर किसी भी महाद्वीप में बम वर्षा कर सकता है और अपने साथ चीन के H-20 से ज्यादा विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कन्वेंशनल और थर्मोन्यूक्लियर वेपन की दुनिया में बॉम्बर B-21 के सामने कोई नहीं टिक सकता। अमेरिका साल 2014 से दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर बनाने में जुटा है और अब उसकी मेहनत को मुकाम मिलने वाला है। B-2 स्पिरिट की तुलना में B-21 छोटा और कम वजनी है, लेकिन इसकी मारक क्षमता बेजोड़ है। यानी जिनपिंग के ब्रह्मास्त्र की काट अमेरिका ने जंग से पहले ही ढूंढ ली है और रेड आर्मी के लिए इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।